दोस्तों, आज की कहानी रानी दुर्गावती की है, जिन्होंने अकबर के सामने हार नहीं मानी। कहानी की शुरुआत होती है। दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी और उनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह के साथ होता है। दोनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयां दी, लेकिन किस्मत ने जोर का वार किया। राजा दलपत शाह का असमय मृत्यु हो जाता है और सिंहासन खाली हो जाता है। अब दरबार में सवाल ये उठता है कि अब इस राज्य पे राज कौन करेगा। तब रानी दुर्गावती आगे बढ़ी, अपने आंसू पोंछे और बोली, जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं होता, इस धरती की मां मैं रहूंगी। लेकिन गोंडवाना की ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। 1564 में अकबर के सेनापति असफ खान गोंडवाना पर नजर डालता है। वो चाहता है रानी उनके अधीन हो जाए, और रानी ने कहा, झुकना गोंडवाना को नहीं आता। सलाहकार बोले, रानी, दुश्मनों के पास हजारों सैनिक हैं। रानी बोली, जहां इज्जत की बात होती है वहां तलवारों से ही जवाब दिया जाता है। डेट था 16 जून 1564, नरई घाटी, जबलपुर। रानी अपने घोड़े सरथी चंदन पर सवार थी। सामने असफ शाह की विशाल फौज। रानी की आंखों में बिल्कुल डर नहीं था। वो चिल्लाई, जय गोंडवाना। और फिर शुरू हुआ युद्ध। हर वार में बिजली थी, हर चीख में शौर्य। रानी की सेना कम थी पर हौसला असीम। युद्ध के बीच रानी 3 बार घायल हुई। घोड़े भी जख्मी होकर गिर पड़े। सेनापति बोला, माई, अब आत्मसमर्पण कर दीजिए। रानी मुस्कुराई। रानी दुर्गावती सिर दे सकती है, और झुकना उनके खून में नहीं है। यह कह के रानी दुर्गावती ने अपने खुद के तलवार से ही अपनी जान ले ली और वीरगति प्राप्त की।